जय हिंद दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोग मोशन का फर्स्ट पार्ट पढ़े थे। आज मोशन के सेकंड पार्ट को लेकर आज मैं आया हूँ। आज 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि लिखा हुआ है। फर्स्ट टॉपिक न्यूमेरिकल रिलेटेड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो क्वेश्चन न्यूमेरिकल रिलेटेड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन एक लिखा हुआ है बोर्ड पे, जिसको हम लोग देख रहे हैं। अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. We have to find total distance traveled and second thing resultant displacement. इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग को डायरेक्शन पता होना चाहिए। हम लोग डायरेक्शन कैसे देखते हैं? डायरेक्शन देखने के लिए ईस्ट इस साइड में, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये है डायरेक्शन चार्ट। उसके अकॉर्डिंग अब हम ईस्ट और वेस्ट, साउथ जो भी क्वेश्चंस में देगा उसको ईजिली अपने ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक, जैसा कि दिया हुआ है। फर्स्टली अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मैंने क्या देखा, इस पॉइंट से ईस्ट राइट साइड में है, तो मान के चलते हैं ये हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट है ए से 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ वो पहले मैन ट्रेवल किया। ठीक, 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 1.5 मीटर ए से बी वो पहुंच चुका है। बी पे आने के बाद अब क्या बोला जा रहा है, देन 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ। अब इस पॉइंट को हम एज्यूम करेंगे फिर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से साउथ कहाँ होगा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ 2 मीटर फिर एक्सटेंड कर देंगे। मैन अब कहाँ था, बी से, अब वो सी पे पहुंच चुका है। ठीक है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर। ठीक, नाउ फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब अगेन आवर स्टार्टिंग पॉइंट सी है। अब इस सी पॉइंट को हम यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ से फिर ईस्ट की तरफ वो 4.5 मीटर ट्रेवल किया। अब ईस्ट किधर होगा, राइट साइड, तो फिर यहाँ से राइट साइड हम लोग 4.5 मीटर ट्रेवल कर लिए। ठीक है, आई होप ये जो मैं मैपिंग किया हूँ ABCD आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब क्या है, कल के क्लासेस में, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय any object or any particle or any moving particle. okay, so अब पहले क्या था, मैन ए पोजीशन पे था, ए से वो बी को आया, बी से फिर सी को, सी से डी को चला, तो हमारा क्या हो सकता है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ बाई मैन। अब एक्चुअल लेंथ क्या हो सकता है, सभी लेंथ को वो ट्रेस करेंगे, मतलब पहले वो ए से बी गया, ए से बी कितना 1.5 मीटर, देन बी से वो सी को गया 2 मीटर, प्लस अब सी से डी को कितना गया 4.5 मीटर। ठीक, अब इन सभी को सिंपली ऐड कर देंगे, कितना हुआ 8 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 8 मीटर, जो कि मैन ट्रेवल किया है। ठीक, अब सेकेंड केस हम क्या देख रहे हैं, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था। अब यहाँ पे बताइए, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट हुआ, फाइनल पॉइंट किधर है? अब डी पॉइंट पे आके वो रुक गया, ये हमारा डी क्या हो गया? फाइनल पॉइंट हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि यही होगा ए से डी, एडी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब डिस्प्लेसमेंट को निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज एडी। ओके, अब एडी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पाइथागोरस पता होना चाहिए, जो कि मैथ्स का टॉपिक है। तो पाइथागोरस आई होप आप लोगों को पता होगा। उसी को आधार मानकर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और इस सी को एक्सटेंड करते हुए किसी पॉइंट पे मैं मान चलता हूँ यहाँ पे ई पॉइंट है हमारा। ठीक, अब पाइथागोरस दिख रहा है, ये हमारा 90 डिग्री दिखा। ठीक, अब ये ट्रायंगल दिख रहा है ए ई डी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। सो ट्रायंगल AED is राइट एंगल ट्रायंगल। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस इजी वे में लगा सकते हैं। तो क्या हो सकता है यहाँ पर? अगर मैं बात करूँ, AD स्क्वायर इज इक्वल टू, AD स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। इट मीन्स AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, AD स्क्वायर। अब सभी वैल्यू पुट कर देंगे और इजी वे में AD की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इम्प्लाइज दैट AD इज इक्वल टू, अब इसको मैं ऊपर की तरफ लिखता हूँ, AD इज इक्वल टू अंडर रूट AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। AE की वैल्यू, AE जो है BC के बराबर होगा, दोनों तो पैरेलल है। ठीक है, तो ये 2 मीटर है तो ये भी हमारा 2 मीटर होगा। इट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। ED तो ये मेरा पूरा है, ये इतना लेंथ क्या है 4.5 मीटर है और ये लेंथ हमारा कितना है 1.5। दिस इज 1.5 और 4.5, दिस विल बी 6, so 6 square. Okay, after solving this will be 4 and 36 under root 40 मीटर। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया 40 मीटर अंडर रूट 40 मीटर और डिस्टेंस कितना हो गया 8 मीटर। अब आगे की बात अभी करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, पहले इस डिफिनेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ दो चीज़ें दिख रही हैं, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कोई भी बॉडी है वह इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। अब ये बात क्या हो रही है, मतलब मान के चल रहे हैं
एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है अ कार रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। ये क्या है? अगर मान के चल रहे हैं कार ए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ए से बी गया, बी से सी गया, ठीक है। अब ए से बी को जाने में मान के चलते हैं टी टाइम लग रहा है और बी से सी को जाने में टी टाइम लग रहा है, ठीक। मतलब टाइम इंटरवल सेम है दोनों का, और सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस अगर कोई मूविंग बॉडी कवर करती है उसे हम यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। मान के चलते हैं ए से बी जाने में x किलोमीटर डिस्टेंस है जो टी टाइम में कवर कर रही है, और बी से सी भी x किलोमीटर डिस्टेंस है टी टाइम में कवर कर रही है, तो बोल सकते हैं कि ये जो मोशन होगा दैट मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मतलब सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। मतलब उसको हम कभी भी चेक कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में वो पर्टिकुलर डिस्टेंस जरूर तय करेगा। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ अगर हम देखें तो डिस्टेंस एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? सेम इसी का अपोजिट। इसमें क्या था? सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हर समय, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे एक बाउंडेशन है, सेम एक टाइम इंटरवल में वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, ठीक। और यहाँ देखें डिफिनेशन में, अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वही बात हो गया, अनइक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम में। जैसे हम इसी को एग्जांपल है कार का ही, अगर कार यहाँ से ए से बी को गया, बी से सी, अगर ए से बी को जाने में टी टाइम लग रहा है और बी से सी को जाने में टी टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए से बी स्मॉल डिस्टेंस कवर कर रहा है और बी से सी थोड़ा लार्ज डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे मान के चले इसको x किलोमीटर ये ट्रेवल किया और ये y किलोमीटर ट्रेवल किया, मतलब दोनों का सेम टाइम में दोनों अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। इस टाइप के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब कोई फ्री फॉल बॉडी है, अब वो फ्रीली उसको नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया गया, ठीक। तो हर एक पॉइंट पे इसकी जो स्पीड होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। स्पीड अलग अलग होगी, ठीक। तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब सेकंड क्या है? मोशन ऑफ अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। मतलब इसको हम ध्यान से देखें तो अगर कोई भी ट्रेन रेलवे स्टेशन से जब भी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे चलती है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? कुछ देर स्पीड बढ़ाई, अब आउटर पे जाने के बाद वो स्पीड को क्या करती है? मेंटेन करती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। तो स्टार्टिंग से क्या है? धीरे से स्टार्ट किया, फिर वो थोड़ा स्पीड बढ़ाया, फिर इन लास्ट वो अपना स्पीड को मेंटेन करती चली जाती है। तो ये रहा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। तो आज के क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने देखा। आई होप आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा।
इसी तरह मोटिवेट करते रहें और हमारे क्लासेस कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद।